हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि AKTU 21-22 में आया हुआ है 10 मार्क्स में। तो देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। ब्लॉक P ऑफ मास 5 kg एंड ब्लॉक Q ऑफ मास m kg आर सस्पेंडेड थ्रू द कॉर्ड विच इज़ इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। डिटरमाइन द मास ऑफ ब्लॉक P। तो इसमें कह रहा है कि एक मास है 5 kg का और दूसरा मास m kg का है। तो ये दो कोल्ड पर लटके हुए हैं। तो जो m kg का मास है ये हमें फाइंड करना है, और जो कि ये पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो इस m kg का हमें मास फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करेंगे हम इसमें? यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हम दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट है समीशन एफ एक्स इक्वल जीरो, यानी जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है उन्हें जीरो करेंगे, और समीशन एफ वाई इक्वल जीरो, जितनी भी वर्टिकल फोर्सेज हमें मिलेंगी इसमें उन्हें जीरो करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट बी पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। केस फर्स्ट, कंसीडर इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी। तो इस पॉइंट पर हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर किया है। तो सबसे पहले इस जॉइंट का हम FPT यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। ये बी पॉइंट, यहाँ से एक पी लोड जो 5 kg का है, यहाँ से ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये ए पॉइंट हो गया। तो सी पॉइंट का हॉरिजॉन्टल के अलोंग एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ पर ये एक कंडीशन दी हुई है हमें 4:3। तो इस ट्रायंगल की हेल्प से, अगर ये एक ट्रायंगल मानते हैं इसे हम, तो इस ट्रायंगल की हेल्प से हम ये वाला एंगल निकालेंगे, और ये वाला जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इसका पहले हम एंगल निकालते हैं क्या है। तो एंगल बनाते हैं 4:3। तो अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इस एंगल को हम फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें हमें परपेंडिकुलर दी हुई है और बेस दी हुई है। तो परपेंडिकुलर और बेस का अगर हम रिलेशन बताएं तो वो कौन क्या बताती है, टेन। इस एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा हो गया 4/3, क्योंकि परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है 3। तो यहाँ से जो एंगल निकल के आएगा वो आएगा 53.13 डिग्री। तो थीटा हमारा इतना निकल के आ जाएगा। तो इस थीटा को हम, ये क्यों हो गया जिसकी वैल्यू है 53.13 डिग्री, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल जीरो करेंगे। समीशन एफ एक्स इक्वल जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हम जीरो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसमें हम जो मेंबर दिए हुए हैं या जो भी कोऑर्डिनेट दी हुई हैं ये वाली, इनकी हम कोई भी डायरेक्शन एक फिक्स कर लेंगे कि इसमें किस डायरेक्शन में लोड जनरेट हो रहा होगा। एक एजम्पशन मानेंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। तो मैंने इसमें बाहर की तरफ माना है। तो इसमें हम समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल जीरो करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज के लिए हम क्या करेंगे, ये सी फोर्स है और ए फोर्स है, बी ए और बी सी हो गया। इस बी सी और बी ए का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो ये तो आ जाए, ये वाला इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन इधर को होगी। तो एफ बी सी कोस 30, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा एफ बी ए कोस 53.13 डिग्री। तो लिख लेते हैं इसे, क्योंकि डायरेक्शन इनकी दोनों की अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये इक्वल में आ जाएंगे। एफ
बी ए कोस 53.13 डिग्री इक्वल एफ बी सी कोस 30 डिग्री। तो यहाँ से जो एफ बी ए की वैल्यू निकल जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एफ बी सी कोस 30 अपॉन कोस 53.13 डिग्री। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा जो कि होगा एफ ए बी इक्वल एफ बी सी इंटू कोस 30 अपॉन कितना है ये, कोस 30 अपॉन कोस 53.13 की वैल्यू देखते हैं क्या होती है। कोस 30 डिवाइड बाय कोस 53.13, तो इसकी वैल्यू आ गई 144। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ गई है जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ टेक समीशन एफ वाई इक्वल 0। वर्टिकल फोर्सेस का हम 0 करेंगे, तो वर्टिकल फोर्सेस हम 0 करेंगे तो यहाँ पर ये इन दोनों फोर्सेस का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा यहाँ पर, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ को होगी। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये एफ बी ए का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एफ बी ए साइन थीटा हो जाएगा, और एफ बी सी का वर्टिकल कंपोनेंट एफ बी सी साइन थीटा हो जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन ऊपर तो दोनों प्लस में आ जाएंगे। तो एफ बी ए साइन 53.13 डिग्री प्लस एफ बी सी साइन 30 डिग्री इक्वल, अब एक लोड इनके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जो कि है 5 kg का। तो यहाँ पर हम 5 kg लिख लेंगे। तो अभी से सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर हमारी एफ ए बी की वैल्यू इतनी निकल के आई है, तो यहाँ पर एफ ए बी की जगह हम इस वैल्यू को रख देंगे 1.44 एफ बी सी साइन 53.13 डिग्री प्लस एफ बी सी साइन 30 डिग्री इक्वल 5। तो इन साइन को हम सोल्व कर लेते हैं। साइन 53.13 इंटू 1.44, तो ये आ रही है 1.152 एफ बी सी प्लस साइन 30 की वैल्यू साइन 30 0.5 एफ बी सी इक्वल 5 आ गई। तो इन दोनों का हम, क्योंकि ये भी एफ बी सी है ये भी एफ बी सी है, तो इन्हें हम प्लस कर सकते हैं अब। तो ये प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा 1.652 बी सी इक्वल 5। तो यहाँ से जो एफ बी सी की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 5/1.652। तो एफ बी सी इक्वल 5 डिवाइड बाई 1.652, तो ये कितनी आ रही है 3.26। तो एफ बी सी की वैल्यू निकल के आ गई 3.26 kg। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। नाउ पुट इन इक्वेशन 1, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे इसमें। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी एफ ए बी इक्वल एफ बी सी इंटू 1.44 थी इक्वेशन। तो यहाँ सर एफ ए बी इक्वल एफ बी सी की वैल्यू रख देंगे इसमें 3.26 इंटू 1.44। तो एफ ए बी इक्वल 3.026 आएगा, ये 3.026।
और 3.026 इंटू 1.44, तो ये एफ ए बी की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 4.357 kg। तो इस जॉइंट पर हमारे जितने भी अननोन थे, ये एफ बी सी की वैल्यू भी निकल गई, एफ ए बी की वैल्यू निकल गई, ये हमें पहले से नोन थी। तो इस जॉइंट पे हमें सारी वैल्यू निकल चुकी है हमारी। अब हम जंप करेंगे जॉइंट सी पे। सेकंड केस आता है हमारा, नाउ कंसीडर इक्विलिब्रियम एट जॉइंट। तो अब हम जॉइंट सी पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन कंसीडर करेंगे। जो शेप में हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस की इक्विलिब्रियम कंडीशन रखी थी केस 1 में, सेम वही कंडीशन में इस केस में रख देंगे। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये सी पॉइंट है और ये सी पे एक इधर और एक नीचे एम के जी, और यहाँ पर ये सी बी, सी बी, और यहाँ पर ये डी, डी पॉइंट आ गया। यहाँ ये 70 डिग्री का एंगल बनाएगा, 70 डिग्री। और ये बी सी यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम इस पूरे ट्रायंगल को इधर ज्वाइन कर लेते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 90 प्लस 30 120, तो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब इसमें लगाते हैं हम, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी नाउ। तो इसमें सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल 0 कर लेते हैं, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम इसमें 0 रखेंगे। तो सबसे पहले बी सी मेंबर है, बी सी फोर्स लग रही है, इसका ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये साइन 60 हो जाएगा, एफ बी सी साइन 60, क्योंकि जिस एच के साथ ये एंगल बनाता है उसे हम बेस बोलते हैं। तो अगर ये हमारी बेस है तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम इसकी निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका साइन में निकलता है हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा, एफ बी सी साइन 60 इक्वल, ये इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इधर, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, एफ सी डी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है हमें, तो कोस 70 डिग्री, क्योंकि ये इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो इसका बेस हो जाएगा एफ सी डी कोस 70। तो इसे सॉल्व करते हैं। एफ बी सी की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, एफ बी सी की वैल्यू थी हमारी 3.026 इंटू साइन 60 की वैल्यू साइन 60 0.866 इक्वल एफ सी डी इंटू कोस 70, कोस 70 की वैल्यू आ रही है 0.34। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से एफ सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
3.026 इंटू 0.866 अपॉन 0.34। तो यहाँ सर FCT की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 3.026 इंटू 0.866 डिवाइड बाय 0.34। तो यहाँ से FCT की वैल्यू निकल गई हमारी 7.70 kg। तो FCT की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल गई। नाउ वी कंसिडर समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल 0। तो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हम 0 करेंगे तो इस CD मेंबर का या CD फोर्स का हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो ये साइन में आ जाएगा CD sin 70 और CB का ये बेस कंपोनेंट हो जाएगा तो इसका बेस कंपोनेंट कोस में आ जाएगा। देखते हैं। तो सबसे पहले इसे लेते हैं M प्लस इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ हो जाएगी तो FBC cos 60 इक्वल, अब क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसके तो इसकी ये इक्वल का अपोजिट साइड आ जाएगा जो कि होगा FCD sin 70। तो यहाँ से M की वैल्यू तो M आ जाएगा FCD sin 70 माइनस ये FBC cos 60 इधर आके माइनस में आ जाएगा FBC cos 60। तो अब इसमें हमें FBC की वैल्यू पता है, FCD की वैल्यू पता है तो दोनों वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे। 7.70 इंटू साइन 70 माइनस FBC की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 3.026 cos 60। तो M की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7.70 इंटू साइन 70 तो ये 7.23 माइनस 24 लिख लेते हैं इसे अप्रोक्स 3.026 cos 60 1.513। तो यहाँ से हमारी M की वैल्यू आ जाएगी 7.24 माइनस 1.513। तो M की वैल्यू आ गई हमारी 5.727 kg। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करते हैं को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारी हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ था M की वैल्यू कह रहा है डिटरमाइन द मास ऑफ ब्लॉक Q। तो जो ब्लॉक Q का मास था वो क्वेश्चन में दिया हुआ था M है तो इस M की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जो कि हमारी निकल के आई है 5.727 kg। इसे अप्रोक्स अगर हम लिखना चाहें तो 5.73 kg भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके।